हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सीयूईटी वाले चैनल पे। यहाँ पे मैं आज आप लोगों को करवाने वाली हूँ जो आपके सीयूईटी के रिगार्डिंग जो आपका होम साइंस का सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 2025 का रहने वाला है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या है रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फर्स्ट क्या है आपका जो पूरा आपका सिलेबस जो आ रहा है उसको समझना जरूरी है। इसलिए हम यहाँ पे क्या है सिलेबस को कवर अप करेंगे, देखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे हम तुरंत ही क्या करेंगे जो आपकी वीडियोस है चैप्टर्स की उसको लेकर आएंगे और साथ ही में जो आपके एमसीक्यू वगैरह होंगे, जिससे क्या है आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो पाए, वो सब हम धीरे धीरे जो वीडियोस है लाना चालू कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या है आपका देख लेते हैं कि क्या क्या आपके सिलेबस में आपके चैप्टर्स जो है वो दे रखे हैं, हम क्या क्या चीजें जो है कवर अप करनी है हमारे सीयूईटी के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ फर्स्ट यूनिट आपको दे रखे हैं, जैसे यूनिट आपके दो ही है, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड यूनिट में आपको 4 से 5 चैप्टर दे रखे हैं अलग से। ठीक है, ज्यादा क्या है इसमें आपने 12th में जो पढ़ा है उसी से पूरा का पूरा रिलेटेड है। 12th में जो आपने देखा है, आपने अपने चैप्टर्स को पढ़ा होगा, बिल्कुल वही सेम चैप्टर्स यहाँ पे है, सिलेबस भी वही है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि ब्रीफ में आपको और समझना पड़े, लेकिन बाकी जो चैप्टर्स है सेम एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपके यूनिट में क्या दे रखा है, वर्क, लाइवहुड एंड करियर, प्रिपरेशन, चॉइस एंड सिलेक्शन। तो इसमें क्या है, हमें जो आपने अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा कार्य, जीविका अथवा आजीविका, उसी से रिलेटेड क्या है हमारा ये फर्स्ट यूनिट है। हम वही देखने वाले हैं, अपना कार्य जो है उसको हम देखेंगे, कार्य है, आजीविका थी हमारी, जीविका थी हमारी, उसके बारे में हम ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसको समझने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है यूनिट सेकंड में क्या बता रखा है, करियर अपॉर्चुनिटीज, कि हम करियर के बारे में रिलेटेड जो है इसके अंदर जो हम ये चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दे रखे जो चैप्टर्स, उसमें हम अपना करियर जो है वो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड यूनिट में आपका यही दे रखा है और सेकंड यूनिट में आपके 4 से 5 चैप्टर जो है दे रखे हैं। तो फर्स्ट कौन से आपका ए बता रखा है, न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ हम पोषण के बारे में समझेंगे और खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में समझेंगे। ये चैप्टर भी क्या है आपने 12th में पढ़ा होगा। इसमें हम मेनली क्या पढ़ रहे हैं, पोषण के बारे में, और साथ ही में हम अपने खाद्य को किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं, खाद्य विज्ञान के बारे में, पोषक पदार्थ कौन से होते हैं, इन सब के बारे में मेनली हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडी। इसमें हम मानव विकास और परिवार के बारे में समझेंगे। ये चैप्टर भी आपने पढ़ रखा होगा। इसमें हम मेनली यही देख रहे हैं कि मानव का विकास किस तरीके से हो रहा है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, फिर उससे आगे की एज जो होती है, इन सब के बारे में हम मेनली जो है इस चैप्टर में समझेंगे किस तरीके से मानव का विकास हो रहा है। और फैमिली वगैरह के बारे में भी हम देखेंगे कि फैमिली क्या है, किस तरीके से रोल निभाती है मानव के विकास में। ठीक है, तो आपके इस चैप्टर में यही रहने वाला है। नेक्स्ट क्या है, फैब्रिक एंड अप्रेवल दे रखा है हमें। इसमें क्या है, हम फैब्रिक के बारे में समझेंगे, वस्त्र जो है हमारे, और वस्त्र की जो साज सज्जा होती है, किस तरीके से आप देखते हैं ना, किसी हम दुकान में जाते हैं, वहां पे क्या होता है, वो हमें सजा के दिखा रहे होते हैं, वो जो शोकेस टाइप का लगा के रखा होता है। तो मेनली हम फैब्रिक के बारे में समझेंगे, उसको हम किस तरीके से सजा के रख सकते हैं, लोगों को हम किस तरीके से आकर्षित कर सकते हैं, वो सारी चीजें क्या है इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका रिसोर्सेज मैनेजमेंट। इसमें हम संसाधन प्रबंधन को देखेंगे। आपको पता है हमारे बहुत सारे संसाधन हैं, उसमें हमने दो तरीके से विभाजित कर रखा है, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन, जिसको हम कृत्रिम संसाधन भी बोलते हैं। तो हम वही क्या है, हम किस तरीके से जो हमारे संसाधन है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रबंधन एक तरीके से कर सकते हैं कि आज हम जो यूज कर रहे हैं उसको यूज करें और साथ ही में आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखें। तो मेनली हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को हम क्या कर सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, संचार और उसके विस्तार के बारे में पढ़ेंगे कि संचार किस तरीके से होता है और उसका विस्तार हम किस तरीके से करते हैं। जैसे हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी अपना ली है, स्टार्टिंग के टाइम पे क्या है, हम नॉर्मली वे में हम एक दूसरे से बात करते थे बहुत शुरुआत के टाइम पे। अब चित्र वगैरह के माध्यम से एक दूसरे को बताते थे, लेकिन आगे चलते चलते बहुत सारी चीजें आने लग गई, जैसे कि रेडियो आ गया, टेलीविजन आ गया, फिर इंटरनेट आ गया, अब तो सैटेलाइट वगैरह आ चुके हैं। इन सब के बारे में हम समझेंगे कि किस तरीके से जो हमारा संचार है उसका विस्तार जो है हमारे जीवन में होता जा रहा है। ठीक है, तो यही सारे आपके चैप्टर्स थे। इतने ही चैप्टर क्या है आपका जो सीयूईटी है उसमें आ रहे हैं। इन्हीं चैप्टर को हम क्या करेंगे, कवर अप करेंगे,
बहुत अच्छी तरीके से इसको हम देखेंगे। जितना भी आपका सिलेबस है उसको बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। आपको पता है आपकी जो लाइव क्लासेस है वो स्टार्ट होगी, जिसमें आपको एमसीक्यू और आपके जो चैप्टर होंगे वो पढ़ाए जाएंगे। तो आई होप आपने एंड तक ये वीडियो देखी होगी, क्योंकि किसी भी चीज की स्टार्टिंग के लिए आपको क्या है उसके जो ब्रीफ में उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको जो सिलेबस है वो भी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए